तो भाई मुझे वीडियो के एंड में आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो पहले चलो मांगा को स्टार्ट कर देते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, हमें बताया जाता है ये होता है एग्जाम हॉल का सीन, जहाँ पर सभी लोग किताबों को खोलकर पढ़ रहे होते हैं क्योंकि उनका पेपर होने वाला होता है आज। जहाँ पर एडी जेनिका से कहता है आज से मैं और तुम एक दूसरे के दुश्मन हैं। जिसे सुनकर भाई साहब जेनिका की शैली में तो बिजली सी दौड़ जाती है। जेनिका कहती है आखिर क्यों क्यों हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। एड कहता है इतना ज्यादा सीरियस मत हो, मेरा मतलब है कि इस साल तो मैं इस क्लास का टॉपर बन के दिखाऊंगा। और एडी अपने मन में सोचने लगता है जब से मैं इस वर्ल्ड में अवेक हुआ हूँ मेरा गोल सिर्फ यही है कि मुझे एकेडमी में ग्रेजुएट होना है और सरवाइव करना है, और इस सब को करने के लिए मुझे काफी मैसिव ट्यूशन को अफोर्ड करना पड़ेगा, जिसे मैंने किसी तरह ग्रोक फाउंडेशन की मदद से स्कॉलरशिप पाकर और लोअर टेल की ट्रेनिंग करके कुछ मदद पाकर मैं ग्रेजुएशन तक टिक पाया हूँ। लेकिन अगर एक बार मैं टॉप स्टूडेंट बन गया तो मुझे ट्यूशन से एकदम फ्री कर दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले तो मैं कभी कैपेबल था ही नहीं एक टॉपर बनने के लिए। लेकिन अब जेनिका कहती है क्या टॉप मार्क्स पाना, मुझे लगता है अगर मैंने अपना गार्ड डाउन कर दिया तो तुम शायद सच में ही इस क्लास के टॉपर बन जाओगे। एमसी कहता है कि ज्यादातर थर्ड ईयर के स्टूडेंट जेनिका को छोड़ सभी एकदम एवरेज टाइप के हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि एग्जाम चालू हो चुका होता है, सभी की कॉपियां बंद करवाई जा रही होती और उन्हें पेपर बांटे जा रहे होते हैं। फिर एमसी बताता है जब जेनिका के साथ स्पिरिट आर्ट्स की बात आती है तो इसका किसी के साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लेकिन मैजिक इंजीनियरिंग और जिन सब्जेक्ट को याद करना पड़ता है काफी कठिनाई से, उनमें मैं इससे थोड़ा आगे हूँ। जेनिका भाई साहब फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहती है मैं इसे इतना आसानी से नहीं होने दूंगी। मेरे होम टाउन के लोग भी मुझ पर काफी ज्यादा प्राउड करते हैं क्योंकि मैं इस क्लास की टॉपर स्टूडेंट हूँ। और एड भी उनकी बात सुनकर एकदम सीरियस हो जाता है और फाइनली फाइनल एग्जाम चालू हो जाता है। हम देखते हैं कुछ टाइम बाद का सीन जहाँ पर कोई खांस रहा होता है और बताया जाता है एलिमेंटल स्टडी रिटन एग्जाम खत्म हो चुका है। वहाँ पर कोई कह रहा होता है मेरी मदद करो, प्रोफेसर घास्ट को रिप्लेस करने के लिए यहाँ पर प्रोफेसर क्लाडिया आए हैं। लेकिन अभी असिस्टेंट प्रोफेसर क्लारा 3 दिनों से उन्होंने सारे क्वेश्चंस को लिखा है और उनका अंकन किया है और तब से ये ऐसी ही हैं। एडी कहता है और अब इसके बारे में क्या। और हम भाई हम देखते हैं क्लूबस का सीन जो कि काफी ज्यादा डिप्रेस होता है, जो कि भाई अलग ही कह रहा होता है कि मैंने बेसिक स्वॉर्डमैन से बुक में से क्वेश्चन को काफी गलत कर दिया, मैं तो एकदम स्टूपिड हूँ, एकदम डम हूँ। एनिस बताती है कि कोलंबस रिटन एग्जाम के बाद से ही ऐसा ही दिखा दे रहा है। तभी वहाँ पर कोई लड़की आती है और वह कहती है आखिर तुम कब तक ऐसे ही दुखी आत्मा बनकर रहोगे कोलंबस, तुम फील्ड एग्जाम में और भी अच्छा कर सकते हो। ये होती है सेकंड ईयर टॉप एल्केमी स्टूडेंट एल्वीरा एनिस्टोन। तभी एडी कहता है तुम्हें यहाँ पर क्या लिया है एल्वीरा। मैं यहाँ पर द एलिमेंटल रेजिस्टेंस फॉर्मूला जिसे मैंने डेवलप किया है उसे दिखाने आई थी, और इसका सबसे अच्छा रास्ता तो यही होगा कि मैं प्रोफेसर से इसके बारे में पूछूं। एनिस कहती है तुम जगह तो सही पर आई हो पर तुमने गलत टाइम चुना है। असिस्टेंट प्रोफेसर क्लारा तो अपनी खुली हुई आंखों से सो रही है। और भाई हम कोलंबस का सीन देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और कहता है मैं तो शायद टॉप स्पॉट को खो ही दूंगा। एडी रोड टेलर तुम सोच रहे होगे कि मैं एकदम वर्थलेस हूँ। अल्वीरा कहती है कि ऐसे पागलों की हरकत करना बंद कर और ऐसी चीजें अपने सीनियर से मत कहो। और भाई साहब वे आपस में झगड़ने लगते हैं, जहाँ पर कोलंबस कहता है कि आखिर तुम्हें इससे क्या परवाह पड़ती है और क्या तुम मुझे नीचा दिखा रही हो। और वहीं पर हम आगे एनिस को देखते हैं जो ब्लश करते हुए कहती है क्या तुम्हारा रिटन एग्जाम अच्छा गया एडी, तुम काफी खुश नजर आ रहे हो। एडी भी कहता है हाँ एकदम सही रहा था। एडी अपने मन में सोचता है पहली बात तो ये है कि जब से मैं यहाँ पर आया हूँ मैंने अपनी स्टडी को कभी रोका ही नहीं। मार्क्स के बेसिस पे अब तक तो जेनिका ही मेरे उससे आगे रही है। अगर मुझे अब बाकी के सब्जेक्ट में आगे निकलना है तो मुझे और फोकस रखना पड़ेगा। और अब होने वाला एलिमेंटल स्टडी फील्ड एग्जाम, ये वाला फील्ड एग्जाम होने वाला है प्रोफेसर के साथ एक ड्यूअल। तो हमारी अपोनेंट होने वाली है शायद असिस्टेंट प्रोफेसर क्लारा। लेकिन एडी कहता है क्या तुम श्योर हो एग्जाम हो सकता है और वो कल भी है। एनिस प्रोफेसर क्लारा की हालत को देखकर कहती है कि यह कहना काफी ज्यादा कठिन है। तभी अचानक से रूम में कोई आ जाता है जो कि होता है कैडेल, जो कि आते ही कहता है असिस्टेंट प्रोफेसर क्लारा। और उनकी आवाज को सुनकर तुरंत खड़ी हो जाती है हमारी क्लारा और कहती है प्रोफेसर कैडेल आखिर आप यहाँ पर क्यों आए। तभी प्रोफेसर क्लाडी कहता है अभी अभी मैं डीन मैकडोवेल से फटकार खाकर आ रहा हूँ। मुझे यह बताया गया है कि हर एक जो सबमिशन है वह सबमिट हुआ है यंगेस्ट प्रोफेसर के नेम से, और मुझसे कहा गया है कि मुझे भी कुछ करना होगा। और भाई हम वहीं बैकग्राउंड में देखते हैं अल्वीरा जो कि कोलंबस को पोषण पिला रही होती है। क्लारा कहती है मुझे माफ कर। क्लाडी कहता है नहीं तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, अगर मुझे रुपए दिए ही जा रहे हैं तो मुझे भी तो कुछ करना होगा। तो कल सुबह फील्ड एग्जाम है सही ना, तो तुम थोड़ा आराम कर लो, मैं उन्हें संभाल लूंगा। अरे देखो तो क्या तुम एड रोड टेलर नहीं हो। अचानक प्रोफेसर के मुंह से अपना नाम सुनकर एडी चौंक जाता है
प्रोफेसर हल्की सी स्माइल देता है और कहता है क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहोगे। और अचानक फाइटिंग की सुनकर एडी भी चौंक जाता है। हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ओवेल हाउस के कॉम्बैट ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन, जहाँ पर एक बंदा कहता है अरे नहीं, यहाँ पर तो काफी सारे लोग हैं, जबकि यहाँ पर ग्रुप ट्रेनिंग भी नहीं हो रही। मैंने सुना है कि प्रोफेसर क्लाडी और थर्ड ईयर से एड एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। उस तरफ देखो, यहाँ तक कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट भी यहाँ पर आई हैं। यहाँ तक कि चीफ सेक्रेटरी जिंक्स और डाई के दोनों आए हैं। तान्या मन में सोच रही होती है मैं ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही कि एड जीत सकता है। लूसी को छोड़कर यहाँ पर कोई भी इतना टैलेंटेड है जो कि प्रोफेसर के सामने खड़ा भी हो सके। और इसके अलावा प्रोफेसर क्लाडी एक वॉर हीरो भी है। और मेरे बिजी शेड्यूल के दौरान मैं यहाँ पर आई हूँ सिर्फ। हम देखते हैं एडी को जो कि सीढ़ी चढ़कर ऊपर आ रहा होता है। दूसरी तरफ से आ रहे होते हैं प्रोफेसर क्लाडी। तान्या अपनी बात को पूरा करते हुए कहती है भाई जो अपने घर जाने वाला है अब जल्दी ही चोटिल होने वाला है। दोनों ही ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाते हैं। प्रोफेसर कहता है ज्यादा पीने से और धरती पर सोने से मेरी जो अकड़न सी हो गई है। अरे बच्चे तुमने दूध पिया गया? अगर थोड़ा दूध पियाओ तुम्हें परेशानी नहीं होगी। और भाई तान्या बताती है कि वॉर हीरो क्लाडी इसका एक और नाम है द मैड डॉग। और भाई हम देख एडी ने आते ही तुरंत अटैक कर दिया होता है प्रोफेसर पर, लेकिन प्रोफेसर उसे उल्टा ही रिफ्लेक्ट कर देता है एडी की तरफ। फिर अपनी तरफ से एडी एक और अटैक कर देता है जिससे उन दोनों अटैक्स के बीच में क्लैश होता है काफी तगड़े वाला। प्रोफेसर कहता है तुम्हारी फायर पावर इतनी बुरी नहीं है। फिर वह कुछ मंत्र को पढ़ने लगता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने लगता है, जिसे देखकर एडी भी एकदम एक्टिव हो जाता है और कहता है एक मंत्र, इसका मतलब ये कोई बेसिक मैजिक नहीं है। और भाई प्रोफेसर जिस मैजिक का यूज कर रहे होते हैं वो होता है मिड रैंक का लाइटनिंग मैजिक फ्लैश, जिससे भाई साहब अरे नाम चारों तरफ लाइटिंग फैल जाती है। वहां पर बैठे ऑडियंस को भी कुछ साफ से दिखाई नहीं दे रहा होता। हम देखते हैं एडी को जिसे भी कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा होता और अचानक से प्रोफेसर उसके काफी पास आ जाते हैं और यूज करते हैं एक बेसिक इम्पैक्ट स्पेल को जिसका नाम होता है मैजिक शॉक वेव। हमारा एडी भी तुरंत ही बेसिक डिफेंस स्पेल को यूज कर लेता है और बड़ी मुश्किल से टैकल कर पाता है। शील्ड के पीछे ही फायर स्पेल को भी बना लिया होता है और बेसिक फायर इग्निशन का यूज करता है प्रोफेसर के ऊपर। प्रोफेसर भी एक शील्ड मैजिक का यूज करके उससे बच जाते हैं और कहते हैं कि बेसिक मैजिक के साथ प्रोफिशिएंसी काफी अच्छी है। तभी वे किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते। हमारे एडी ने उसी स्पेल के बीच में कर दिया होता है एक और दूसरे स्पेल से हमला और प्रोफेसर कहते हैं कि तुमने भी मेरे ऊपर विजन ब्लॉक करने की टेक्निक खेली। फिर हमारे प्रोफेसर भी मिड रैंक पॉइंट एक्सप्लोजन का यूज करते जिससे वे एडी के अटैक को आसानी से टैकल कर लेते हैं, जिसे देखकर एडी के पसीने छूट जाते हैं। और प्रोफेसर कहते हैं तुम एक काफी अच्छे स्टूडेंट हो और चीजों को काफी जल्दी से सीख जाते हो। तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो जो स्कूल में जो सिखाया जाता है उसे घर जाकर रिवाइज करते हो। तो चलो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स टॉपिक में चलते हैं, जहाँ पर प्रोफेसर ने 2 मैजिक स्पेल्स वाटर बुलेट और इग्निशन को एक साथ एक्टिवेट कर लिया होता है और उन दोनों स्पेल्स को आपस में भिड़ा देते हैं, जिससे भाई साहब एडी के चारों तरफ एक काफी तगड़ा फॉग का बादल सा बन जाता है, जिससे हमारी एडी की विजन ब्लॉक हो जाता है। एडी मन में सोच रहा होता है भाप जिसे फायर और वाटर से बनाया गया है, इससे तो मैं काफी ज्यादा यूज्ड टू हूँ। और तभी उसे अपने बगल में प्रोफेसर को होने का एहसास हो जाता है। फिर वह अपने विंड मैजिक से अटैक करता और हम देखते हैं वो होती है एक आइस की मूर्ति। तभी पीछे से प्रोफेसर उस पर विंड मैजिक से अटैक कर देते हैं। हम देखते हैं एडी जिस तरह से करके उसके इस अटैक से बच जाता है। प्रोफेसर कहता है तुम्हारे पास काफी अच्छी रिएक्शन स्पीड है, पर तुम सोचने में काफी लंबा समय ले लेते हो। तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा कि तुम अपने टाइम को वेस्ट ना करो। और वह देखता है कि उसकी चारों तरफ से उसे प्रोफेसर्स ने घेर रखा होता है, जिनमें से एक प्रोफेसर होता है, बाकी सारी उसकी मूर्तियां। एडी मन में सोच रहा होता है अगर मैं अपनी इस विंड ब्लेड से इस फॉग को हटा भी दूं तो फिर से उतना ही फॉग उस जगह को घेर लेता है। मेरे अपोनेंट के पास मैजिक एबिलिटी का एक क्लियर एडवांटेज है, तो मुझे इनमें से रियल प्रोफेसर क्लाडी को इनमें से ढूंढना होगा। और फिर एडी कहता है नहीं, इनमें से सभी फेक हैं और असली वाला प्रोफेसर इन सभी के पीछे है। तभी भाई साहब हमारा एडी एक मैजिक एक्टिवेट करता है, जिसे देखकर प्रोफेसर भी चौंक जाते हैं और उसके स्टैचू होते हैं सारे डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। हम देखते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड के बीच एक काफी खतरनाक सा एनर्जी गोला, जो कि होता है एक बेसिक स्पेल जिसका नाम होता है फोर्स्ड कंसंट्रेशन। फिर हमारा एडी किसी चीज को महसूस कर और उस स्पेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। और जैसे ही एडी उस स्पेल को डिस्ट्रॉय करता है, प्रोफेसर उस पर विंड ब्लेड से फिर से अटैक कर देती है, जो कि आकर सीधा हमारे एडी को हिट करती है, जिससे हमारा एडी वहीं जमीन पर गिर पड़ता है। प्रोफेसर कहते हैं आखिर तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम जानबूझकर एलिमेंटल मैजिक का यूज कर रहे हो? एडी कहता है क्या ये ऑब्वियस नहीं है? एक एलिमेंटल स्टडी एग्जाम में इस तरह का ही तो मैजिक यूज होगा। एडी की ऐसी हालत को देखकर तानिया भी काफी ज्यादा चौंक जाती है। प्रोफेसर कहते हैं कि तुम एक काफी ज्यादा मजाकिया बच्चे हो। पहली बात तो तुम एलिमेंटल मैजिक के अलावा भी दूसरे मैजिक को यूज कर सकते हो। एडी कहता है क्या ये अलाउ है? प्रोफेसर कहते हैं क्या तुम सोचते हो कि मैं इंजर्ड हो जाऊंगा? एडी कहता है नहीं, यह तो एक एलिमेंटल स्टडी एग्जाम है ना। प्रोफेसर कहते हैं एलिमेंटल मैजिक कॉम्बैक्ट मैजिक का एक बेसिक होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ एलिमेंटल मैजिक का यूज करो, इसका मतलब है कि डिफरेंट एलिमेंटल मैजिक को कंबाइन करने से और उनको एक साथ यूज करने से। और यही असलियत में एलिमेंटल स्टडी में
पढ़ाया जाता है और हमारा एडी भी उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा होता है। और फिर वह प्रोफेसर कहता है, और ये क्या वह नहीं है जो कि प्रोफेसर ग्लास ने बताया था, मैं अलग हूँ। अब तुम वो सब करो जो कि तुम इसे रोकने के लिए कर सकते हो। अगर तुम अब भी 10 मिनट तक अपनी दोनों टांगों पर खड़े रह सकते तो तुम एक परफेक्ट स्कोर पाओगे अपने मैजिक क्लास में। और भाई इसी सस्पेंस के साथ ये चैप्टर की एंडिंग होती है। तो भाई फाइट अगली मजेदार होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। तो भाई अब इसका एक और चैप्टर बचा है जिसे मैं कल एक्सप्लेन कर दूं। तो आगे एक्सप्लेन करने के लिए मुझे कोई एक मांगा ढूंढनी होगी। अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें।